प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, ये बेहतरीन क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है साथियों। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है साथियों वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि श्रेय संयुक्त व्यंजन है जिसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। जो साथियों श्रेय है ना, श्रेय, इसके अंदर कौन से वर्णों को सम्मिलित किया गया है बताइए। स और रे वर्णों को, स और रे वर्णों को, इस स और रे वर्णों को, या फिर श्रेय और ए वर्णों को। जी हाँ साथियों, श्रेय के अंदर हमें बिल्कुल साथियों पहला स और रे वर्ण का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अठन्नी में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर है देखने को मिल जाएगा। अठन्नी में साथियों समास जो है वह आपका द्विगु समास है, क्योंकि आपका अठ मतलब कि साथियों 8 है, तो आपका पहला पद क्या आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है। मैंने कई बार आपको बताया है साथियों कि पहला पद संख्यावाची हो जहां पर हम क्या करेंगे साथियों, द्विगु समास का उपयोग करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है बताइए। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। जी हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हो लाडलो। जी हाँ, ध्यान मग्न के अंदर आपका कौन सा समास है। जी हाँ बिल्कुल साथियों तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों 4 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जुआरी के अंत में साथियों कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। जी हाँ, री, ई, री, आरी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आप बिल्कुल राइट बता रहे हो। जी हाँ, यहाँ पर जो आपका साथियों जुआरी शब्द है जिसके अंदर अंतिम में आपका आरी प्रत्यय लगा हुआ है, आरी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। जी हाँ, ये क्वेश्चन साथियों आपके नहीं आएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर रूपक हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है साथियों। नरेश, सम्राट, नारिंदर, देवर्षि। जी हाँ साथियों, संधि का उदाहरण नहीं है ना, बिल्कुल सम्राट नहीं है, तो सम्राट ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है, हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बीमार पड़ना, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना, प्रभाव पड़ना। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, हवा लगना मतलब कि प्रभाव पड़ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों। ए उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अवगत, अनहित, अथाह, अधपका। जी हाँ, ए उपसर्ग से बना जो शब्द है वह अपना अथाह है, अथाह है, अथाह है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सभी महाप्राण वर्णों का वाला जो समूह है वह कौन सा है? जी हाँ, सभी महाप्राण साथियों वर्ण आपको कहां पर देखने को मिल रहे हैं, फटाफट से आप यहां पर बता दीजिए। ख, छ और ठ, ध, च और ड, मैं, स और ध, य, द और घ। बिल्कुल साथियों, सभी महाप्राण वर्ण जो हैं वह तो आपके ख, छ और ठ है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, यदि अपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह आपका कैसा वाक्य है? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। यह तो संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा कवि, जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, किसे कहते हैं हम? जी हाँ, आधुनिक हिंदी गद्य भाषा का जन्मदाता जो है वह हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दत का विलोम में शब्द है साथियों? जी हाँ, उद्दत का विलोम क्या होगा बताइए। सौख्यम, सौख्य, सौम्य, उत्तम, कोमल। जी हाँ, उद्दत का साथियों विलोम तो सौम्य होता है। तो सौम्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो ये साथियों कुंडलिया में होता है। ये गलत है साथियों, मतलब कि गलत, सही तो है परंतु ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। दिए गए विकल्पों में से जलद में कौन सा समास है? जलद में समास कौन सा है साथियों, बताओ फटाफट यहां पर आप तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है यहां पर जलद में आपका समास? तो साथियों बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओटे, सारंग झीन पाई के सारंग कई गई चोटे। कौन सा अलंकार है? तो साथियों अलंकार नहीं आएगा आपके, परंतु राइट आंसर यहां पर यमक हो जाएगा। जी हां, परबल में कौन सा उपसर्ग है? पर, या फिर साथियों प्र, पर, परा। जी हाँ साथियों, प्र आपका जो साथियों दे रखा है ना, ये आपका क्या यहां पर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बदौलत, बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त, बाकलम। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो देखने को मिलने वाला है वह तो हो जाएगा ब उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है साथियों? जी हाँ बदौलत है। बदौलत ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत है साथियों? बिल्कुल इनमें से आपको बताना है कि कौन से शब्द की जो वर्तनी है वह आपकी गलत है, अशुद्ध है साथियों, फटाफट बताइए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। यहां पर जो दे रखा है ना लाडलो, बिल्कुल जो अनाधिकार, अनाधिकार क्या है आपका गलत है। बाकी तीनों के तीनों आपके सही है साथियों। ज्योत्सना सही है, विश्लेषण सही है, कवियत्री भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ये कैसा वाक्य है साथियों बताइए जरा। जी हां साथियों, यह तो एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। क्या है साथियों? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। कोकिला का पर्यायवाची क्या होता है साथियों बताओ?
कोकिला का पर्यायवाची बताओ साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? कोवा, पिसुन, बसंतदूत, अनंग। जी हां बिल्कुल साथियों, कोकिला का पर्यायवाची जो शब्द है वह तो आपका बसंत दूत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हां बिल्कुल लाडलो। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर कौन से हैं साथियों? ये और वह, ई और ऊ, री और री और से। जी हां, अर्ध स्वर की हम यहां पर हम बात करें तो अर्ध स्वर साथियों कौन से हैं आपके? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये और वह क्या है साथियों? अर्ध स्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है लाडलो? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनस्वर संधि। अरे साथियों, अनस्वर संधि थोड़ी ना होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानवीकरण, मनुष्य, मानवता, मानवीय। जी हां बिल्कुल, मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हां, मानवीय बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। हिंदी साहित्य का नौवा रस कौन सा? ये साथियों क्वेश्चन तो नहीं आएगा, परंतु शांत है साथियों, शांत यहां पर सही रहेगा। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? जी हां, चारित्रिक का मूल क्या होगा साथियों? चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। जी हां, चरित्र होगा साथियों। चारित्रिक का जो आपका विश्लेषण शब्द है साथियों, उसका चरित्र अपना मूल शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां बिल्कुल साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। तो साथियों बेकार नहीं पड़े रहना है, क्योंकि आपको पता है आपकी एग्जाम कब है? अप्रैल माह में है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, बिल्कुल 3 महीने का पूरा आपके पास समय बचा हुआ है। आपको तो साथियों हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की क्लास संस्कृति ही तो पढ़ना है। बिल्कुल मात्र साथियों 3 महीने के अंदर आप जड़ से खत्म कर सकते हो पूरे सिलेबस को और सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है साथियों? तैयारी में जुटे रहना है। तैयारी में जुटे रहोगे तो अवश्य सिलेक्शन देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि साथियों आपको पता है दिसंबर जा चुका है। आज साथियों 30 दिसंबर हो चुका है। कल साथियों आपका क्या है? बिल्कुल इस साल का आखिरी दिन है। तो कल शाम को 8 बजे सभी जुड़ना ना भूलिएगा। सबसे बड़े ऑफर और साथियों सबसे बड़े आपके जो गिफ्ट हैं वह आपको देखने को मिलने वाले हैं। कब देखने को मिलने वाले हैं? कल शाम को 8 बजे की क्लास में। बिल्कुल, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो साथियों चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। मात्र 10 मॉडल पेपर साथियों मात्र 99 रुपए में आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जी हां, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। नारियल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। जी हां बिल्कुल, नारिकेली आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, दिए गए विकल्पों में से क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? क्रोधाग्नि जो शब्द साथियों जो शब्द है इसके अंदर समास कौन सा है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, क्रमधारय। जी हां क्रमधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां। निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? जी हां, निह प्लस कलंक, निष्कलंक, 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 निष्कलंक। अरे निष्कलंक होता है जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां लाडलो।
दिए गए विकल्पों में से मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। जी हां, तत्पुरुष समास है साथियों। बिल्कुल, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? बताओ। रसाल, पीक बंधु, अनिकिनी, सुरभोग। जी हां, सुरभोग क्या है साथियों? अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अपूर्ण क्रिया। जी हां, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां लाडलो। रमेश कहना नहीं है साथियों, खाना है। बिल्कुल, रमेश खाना खाकर खेलने चला गया कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अपूर्ण क्रिया। जी हां, पूर्वकालिक क्रिया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथी, सुरसरिता, भागीरथ, यदुनंदन। जी हां, यदुनंदन साथियों आपका क्या है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है, परंतु भागीरथी है, सुरसरिता है, भागीरथ भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? अरे साथियों, मैंने कई बार बताया है, स है जो साथियों ये चारों के चारों हैं, ये आपके क्या है? उष्म व्यंजन है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सूर्य का अर्थ है? जी हां, सूर्य का अर्थ है अंशुमाली, सुवर्ण, परमधाम, माधव। जी हां, अंशुमाली का अर्थ क्या होता है साथियों? सूर्य होता है, या फिर सूर्य का अर्थ अंशुमाली होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हां, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से पंचमंडी शब्द में कौन सा समास है? जी हां, पंचमंडी में समास कौन सा है? बताइए लाडलो। बिल्कुल, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। जी हां, द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। जी हां बिल्कुल साथियों, स्वरों का क्या होता है? मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भूषण का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब कि विलोम शब्द है साथियों? दूषण, भूषक, विष्णु, भूषा। जी हां साथियों, भूषण का विलोम तो दूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है साथियों? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, देहलता में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। साथियों बिल्कुल, आपने बहुत एग्जाम दी है, परंतु आप सीख चुके हो कि कहां से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बिल्कुल साथियों, तभी सिलेक्शन होगा। मेरी बात मानो तो साथियों, 3 चीज आप फॉलो कर लीजिए, अवश्य सिलेक्शन हो जाएगा। जी हां, सिलेबस को पूरा करना है,
साथ में साथियों हर दिन जितना पढ़ते हो रिवीजन करना है और 7वें दिन उसका पूरा रिवीजन करना है और साथ साथ साथियों आपको मॉक टेस्ट लगाना है। बिल्कुल सिलेबस होने से पहले साथियों जो होता है ना टॉपिक वाइज, जी हाँ टॉपिक वाइज आपको टेस्ट लगाना है और फाइनल के अंदर साथियों मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। क्योंकि आप देखते हो ना जो एसएससी बैंकिंग जो आपकी एग्जाम है साथियों, रेलवे की एग्जाम है, जो एस्पिरेंट होते हैं बच्चे होते हैं साथियों, वह आपके हमेशा एक टेस्ट लगाते हैं तब जाकर उनका सिलेक्शन देखने को मिलता है। राजस्थान की साथियों ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट एग्जाम है जिनके अंदर आपने मॉडल पेपर साथियों जो निकालता है उसका सिलेक्शन होता है, परंतु निकालते बहुत कम है, निकालते नहीं है, निकालते उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो साथियों आपको भी बढ़िया तरीके से ये जो मैंने काम बताए हैं ये आप अवश्य कर लोगे तो सिलेक्शन देखने को आपको मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा लाडलो। जी हां, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? बिल्कुल निर्वेद होता है। जो आंख के समक्ष न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अनदेखा, परोक्ष, अप्रोक्ष, अज्ञात। जो आंख के समक्ष न हो उसे तो हम साथियों परोक्ष कहते हैं। परोक्ष ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन की बात करें साथियों, अभी अभी तो बताया था स है जो है साथियों ये आपके क्या है उष्म व्यंजन के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है साथियों? एक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, परंतु भक्तमाल नहीं है, बाकी तीनों तुलसीदास की रचनाएं हैं। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है साथियों? पुस्तकालय तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास। जी हां, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो, इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। जी हाँ, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य? कैसा वाक्य साथियों बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल यह साथियों कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जी हां साथियों, जो कानून के विरुद्ध हो उसे तो अवैध कहते हैं। अवैध ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सांभवी शब्द का अर्थ है? जी हां, दुर्गा, दासी, पति, पार्वती। जी हां बिल्कुल साथियों दुर्गा होता है। सांभवी का अर्थ क्या होता है? दुर्गा होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और अभी तक साथियों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। और साथियों 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। बिल्कुल साथियों, जिनको प्रश्न करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आशुतोष, दंभी, दुराध्याय, क्रोधी। जी हां बिल्कुल साथियों क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, दुराध्याय कहते हैं। जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं साथियों? दुराध्याय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। कल शाम को जुड़ना ना भूलिएगा, शाम को 8 बजे बहुत ही साथियों आपके बड़े बड़े ऑफर और आपके गिफ्ट होने वाले हैं। जी हां, और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपए में परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।